अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप पे क्या गुजरी थी जब आप दूर से बैठ के सारी गुफ्तगू सुन रही थी? मुझे लग रहा था यू लाइक मेरे पे कुछ नहीं गुजरी थी। इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट यू नो व्हेन यू रिकॉल योर जर्नी, तो मुझे भी वो चीज़ें याद आ रही थी जब जैसे जैसे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हाट वाज आई गोइंग थ्रू एट दैट टाइम एंड हाउ फ्रस्ट्रेटेड आई वाज व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग. So I think I went back into that time. सर ये तो हीरोइन निकली, उन्होंने सारी स्टोरी अपनी तरफ मोड़ ली। कोई बात नहीं मेरी तुम तमाशा में जो मर्जी गुजरो, मैं भाई तुमसे ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा नहीं मैं इसके मजाक आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू दिस कि ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं थी, यू नो. यार ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं मजाक कर रही हूँ, दोनों सीरियस। बट नहीं मुझे लगता है इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए बिकॉज इवन फॉर एवरीवन ये आपकी फैमिली की भी एक जर्नी है. बिकॉज दे गोइंग टू हैव दैट टाइम विदाउट यू. वो आपको देख सकते हैं, हो सकता है कोई आप कुछ चीज़ आप गलत कर रहे हो और उनको पता चल रही हो और बाहर कोई चीज़ चल रही हो कि यार ये इंसान ये कर रहा है एंड दे वांट टू टेल यू दैट, बट वो आपसे बात नहीं कर सकते. सही बात. एंड हिरा वाज alone in Karachi for like a couple of months and और हिरा हम लोगों को आदत नहीं है एक दूसरे के बगैर रहने की, तो हम लोग सारा रात का एक दूसरे से डिस्कस करते हैं चीज़ें, सब कुछ करते हैं. तो तमाशा की जर्नी मुझे जितनी मेरे लिए हार्ड थी, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि हिरा के लिए भी उतनी ही हार्ड. हमारे लिए उतनी हार्ड नहीं थी. ऑफ कोर्स जब हमें अपनी तकलीफ नज़र आती थी तो वो यही होता था कि एटलीस्ट वी हैव आवर फोन्स, वी आर एट होम, आई कैन ईट व्हाटएवर आई वांट, बट यू कांट इवन सी अस, वी सी यू एवरी डे. मुझे आई थिंक वो 2 दिन के बाद सब्र आना शुरू हो गया था व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट हिम. मुझे पता चल रहा था व्हाट्स हैपनिंग. बट आई फील लाइक द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट वाज कि some people who came out of the show, they told me that they know Arsalan as much as I do. And I was like, listen, मैं उसकी बीवी हूँ. I know Arsalan inside out. और मुझे इनकी वो बातें पता हैं और उन चीज़ों पे मुझे गुस्सा भी आता है कि you know he is going to be that person in your life who will support you, who will give you a sane and a smart advice, and he will not take credit for it. And he will let you shine. But people, especially I feel like extroverts, और वो तो शो इस तरह के लोगों का था, who were like, you know, फट के सब लोग बाहर आ रहे थे. I could just tell कि कितनी सारी बातें ये मेरे शौहर का दिमाग है, you know, and you're saying it out loud and you're like, and I was like, good. I have learned this thing from Arsalan कि if you don't take credit for your own ज़ात, at that point on that spot, it comes back to you even bigger and better. ये चीज़ मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेट करती थी क्योंकि मुझे पता होता था कि यार I know my husband, and if he's just staying quiet and if he's just looking at all of you, that doesn't mean कि वो he's not capable to like you know एक इतने बड़े शो में जहाँ पे इतने सारे लाउड लोग हैं वहाँ पे he became the top 2. This speaks for the audience as well कि आपके ऑडियंस को सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं देखना. They actually want to see people who are sensible, who are entertaining, and who can just be themselves. They don't change for the sake of that show. अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं and go back to original, मतलब step 1. Yeah. तो जब ऑफर आई, क्या दोनों के दरमियान डिस्कशन हुई? ऑफर आई तो मैंने पूछे बगैर ना कर दी. यस 2 दफ़ा. मैं समझी कह रही है पूछे बगैर हाँ कर दी. ना कर दी ना इसलिए कर दी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि 18 लोग, मतलब भाई यू क्रेजी, मैं तो कभी भी नहीं. बट तो ना करने के बाद आके बताया आपको? नहीं, he didn't tell me. फिर आपको He कैसे पता did चला? not tell me. इनको एक लास्ट कॉल आई for something, कुछ इनकी कुछ सेटलमेंट थी वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट की, तो उन्होंने बस ऐसे ही पूछा लास्ट टाइम कि या अरसलान बता दो आना है. हाँ Last देख time लो पूछा है. इट्स वो वाला. ही वाज लाइक आई नो इट्स अ वेरी बिग शो बट आई थिंक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड बी फिट फॉर दिस शो. एंड आई वाज लाइक अरसलान. जो आप साथ थी उस वक्त? हाँ मेरे Because साथ generally- आप साथ थे तो आपको पता चल मैं गया. घर में जनरली थी. मैंने आपको जैसे बोला ना कि तमाशा का आइडिया है कि आपने जाके वहाँ पे तमाशा करना है, और मुझे जाने से पहले ना तुम क्या तमाशा करोगे, तुम तो ना ज़्यादा बिला वजह लड़ते हो, ना ज़्यादा चीज़ों पे शोर मचाते हो, यूर क्वाइट. हाँ मैं घर में आई एम गूफिंग अराउंड, आई डांस, ये वो. मेरा एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन जो है ना वो ये है, आई डांस, आई टेक, जो जिस तरह मैं हुमना के साथ होता था, या मैं घर में फिरता उड़ता नाचता उचता, या मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री कर लेता हूँ. तो मेरा एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ये है. इफ़ एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन इज़ कि आपने फड्डे करने हैं या आपने गलत अल्फाज यूज़ करने हैं और इस तरह की चीज़ों पे आपने नज़र आना है, मैं बड़ा खुश हूँ मैं जिस तरह का एंटरटेनमेंट आजकल बोलने नहीं दे रही है मुझे. मुझे ही लग रहा है, मैं भी वेट कर रही हूँ कि जगह छोड़े तो मैं अगला सवाल पूछूं. He will not. ये सुबह 6 बजे तक बोल रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ. और सीन ये है ना And कि he's talking, and I'm like,
और हीरा आपको रोकना भी एक टास्क है। आप सोचे यार, मैं बोल ही नहीं पा रही मैं जब से आई। पता है, फिर आपको पता चला तो घर जाके आपने उसी वक्त बोला यार क्या कर रहे हो, या घर जाके बोला कि वाई? हम घर में ही थे और मैंने अच्छा, ने घर में थे, कहा, okay. मैंने कहा अरसलान, give it a shot, like you've done so much in life and I feel like you will be fit for this show because I know the inside Arsalan. I know ke you know how goofy you are and how fun you are and how sensible you are at the time, and I am sure कि आपकी audience जो है, अब हमारी audience बहुत woke हो चुकी है, उनको सिर्फ ये सब कुछ नहीं देखना, they want to see the real you and the real you is very interesting. So that's why I pushed him to like say yes to the show. नाइस। जब डिसाइड हो गया कि ठीक है आप जा रहे हैं, आप दोनों को अंदाज़ा था कि या हिट कर रहा था कि या लग रहा था कि नहीं इट्स ओके, हम सही होंगे, हम गुजार लेंगे दूसरे के बगैर टाइम? आप बोले पहले। 1 महीना तो मैंने इनकी ज़िंदगी जितनी मुश्किल बनाई है ना, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं एंग्शियस आई वाज, मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया, मतलब एंड तक ना 15 दिन तो मैं आई वाज, फिर मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं किस तरह ना करूँ, मैं कैसे करूँ। अच्छा है मैंने हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन अब मैं ना भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, मैं किस तरह करूँ ये सब। बट हिरा यूज्ड टू बी लाइक नहीं अच्छा अरसलान यू हैव टू, लाइक यू हैव टू। अच्छा मैं आपको एक चीज़ थी जिसने मेरे इन्फ्लुएंस को, मेरे डिसीजन को बहुत इफ़ेक्ट किया। एंड मैं एक दिन सोया हूँ और मैंने रात को ख्वाब देखा कि मैं किसी रियलिटी शो के सेट पे उठा। ओके। आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम, और फॉर सम रीज़न वो इतना रियल था वो ख्वाब कि आई फेल्ट लाइक कि मे बी दिस इज़ अ मैसेज फॉर मी, मे बी आई शुड टेक दैट स्टेप, मे बी आई शुड रिस्क इट, कि अच्छा चलो यार कर लेते हैं। तो उस चीज़ ने, और फिर हिरा ने मुझे काफ़ी समझाया कि अरसलान मैं तुम्हें जानती हूँ 3 साल से, आई नो कि तुम किस तरह के बंदे हो। और मैंने कहा नहीं यार वो तो तुम बीवी हो, तुम्हें लगता ही होगा अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है, अम्मी को और बीवी को तो अच्छा लगता ही है। ऐसा कहा नहीं, नहीं कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस, शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल गिव इट अ शॉट, लेट्स सी कहाँ जाता है। I'll tell you something. He was like, if anything goes wrong in the show, because this was make or break, I am not gonna leave you. You see, and मैं कह रही हूँ अल्लाह मियाँ, अब जब ये चले तो गए, उसके बाद मुझे hit किया है, क्योंकि when he was sitting alone on the terrace and just looking at the sky before the night he left, I was like, what is your problem? तुम तो अंदर जा रहे हो, you will be on TV and you know, कोई बाहर की टेंशन नहीं होगी, and why are you anxious and ये वो। The moment he left, I was like, oh my God, वो सही anxious था, ये क्या हो गया? He was right, and it didn't hit me until he left. So क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस की आपने इनके लिए, और आपने दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस की? यार पूरा का पूरा बंदा ही मिस किया है, मतलब ना भाई हमें स्पेसिफिक एक तो चीज़ें बताएं ना। Of course you were missing each other completely, I know. मतलब द फैक्ट दैट, मतलब रात को बैठ के एक दूसरे से हर वक्त बात करना, सारे डिसीजंस हम एक दूसरे से मतलब डिस्कस करके लेते होते थे, और सब कुछ इस तरह होता था। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, उसके साथ आपको रहने की आदत होती है, और बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो आई थिंक मुझे ओवरऑल हिरा की हर चीज़ याद आई है, नॉट जस्ट दिस, मुझे हर चीज़ याद आई है कि यार good. अभी आपकी बारी भी आ रही है, आप बताएं। Please. So I feel like मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि because he gave me that confidence in life कि no you run the show, हर क्रेडिट ज़िंदगी का मुझे देना कि नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ, घर तुम्हारी वजह से। तो मुझे ये लगना शुरू हो गया था डाउन द लेन कि I run the show and I am like the जो फ्रंट फुट पे बंदा है। आप ही हैं। No, but I realized कि no, oh my God, कितनी अनसेट चीज़ें हैं जो जिनका वो क्रेडिट लेता ही नहीं है ज़िंदगी में। मेरी जो सैनिटी है, या मैं जो आई वर्क, आई मैनेज द हाउस और whatever, it only happens because he is the backbone. And उस टाइम में मुझे ये बहुत सारी चीज़ें हिट की कि I have zero brains for all of this. He is the person who actually like you know, and he's so selfless about it. He's like yeah whatever. तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज हुई। मुझे फॉर सम रीज़न आई थिंक मेरी पर्सनालिटी टाइप भी इस तरह की है, मुझे नहीं पसंद स्पॉटलाइट इफेक्ट। लाइक इफ आई कम इन द स्पॉटलाइट आई लाइक जिटर एंड आई लाइक। एक्टर क्यों बन रहे हैं फिर आप? क्या कैसे बन रहे हैं? नहीं वो एक्टर में तो यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ना, वो यू ब्लेंड इनटू दैट कैरेक्टर। Want or desire to be known, to be acknowledged, नहीं?
हाँ बट वो देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ दैट मेक्स मी ऑकवर्ड, दैट डजंट मीन कि मुझे वो पसंद नहीं है. I really want you to tell people what an introvert is, because this is being highly misunderstood.